Hey everyone, welcome to Spell B. Let's talk about जानवी कपूर and कैसे वो इनऑथेंटिक वे से रामचरण के अराउंड बिहेव करी थी। अभी पेद्दी फिल्म क्योंकि जल्दी आने वाली है तो जानवी कपूर एंड रामचरण का इंटरव्यू चल रहा था। उसी इंटरव्यू के दौरान जानवी ने ये बताया कि वो जस्ट अभी अमेरिका में थी एंड उसको रियलाइज हुआ द रेफरेंस पॉइंट फॉर इंडियंस राइट नाउ इज रामचरण। रामचरण भी इसको शौक में देख रहा था कि क्या बोला जा रहा है। एंड देन जानवी सेज कि इमिग्रेशन वालों ने भी जब उसको पूछा कि तुम एक एक्टर हो क्या, एंड जानवी बोलती है हाँ एक्टर हो, तब उनका रिस्पॉन्स ये था कि हाँ आर रामचरण। आई वाज कमेंट्स कुछ ये थे, रामचरण trying hard to look humble. Is this a joke or something? Trying to impress Ramcharan for more big budget movie. Me to my manager before performance review. This is a load of BS. We all know you're throwing something to the wall and you hope that sticks. See comments में जिस वे से रिएक्शन आ रहा था वो जानवी के स्टेटमेंट की वजह से था। कोई भी RRR के सक्सेस को डिसमिस नहीं कर रहा था। ये फिल्म इंडिया एंड ग्लोबली दोनों मार्केट में एक मैसिव हिट थी, बट जस्ट बिकॉज एक फिल्म हिट गई दैट डजंट मीन कि उस स्पेसिफिक एक्टर का नाम सब जगह फेमस हो जाएगा। सालों से जो एक्टर्स काम कर रहे हैं बॉलीवुड में स्टिल वो होल्ड नहीं बना पाए हैं इंटरनेशनल मार्केट में। और बोला ये जाता है एंड कई वीडियोस में भी देखने मिला है कि फॉरेन कंट्रीज में जब लोग जाते हैं एंड इंडियंस का रेफरेंस आता है तो वहां के लोगों को कहीं ना कहीं बॉलीवुड के बारे में इसलिए पता है क्योंकि उन्होंने SRK, माधुरी दीक्षित, ऐश्वर्या राय, अमिताभ बच्चन या सलमान खान इनमें से किसकी मूवी देखी रहेगी। 90s के एक्टर्स ने वो मार्क छोड़ा तो उस चीज को रेफरेंस पॉइंट बोला जा सकता है बिकॉज इतनी मैसिव ऑडियंस है, इतने लोगों तक वो फिल्म पहुंची है। बट अभी के एक्टर्स ने वो मार्क अभी तक नहीं छोड़ा है। तो ये एक बहुत फनी कोइंसिडेंट है कि जानवी की क्योंकि पेद्दी फिल्म आने वाली है उसमें एक्टर रामचरण है, तो उसके जस्ट पहले कोई इमिग्रेशन पर्सन उसको मिला जिसने डिसाइड किया कि वो रामचरण की तारीफ करे। देन उसके अलावा ये जो सॉन्ग आया है हलो करके, जिसमें जानवी देखने मिल रही है, रामचरण है एंड श्रुति हसन है, ये तीनों ने साथ में ये गाना किया है। अभी इंटरनेट पे दो जानवी कपूर श्रुति हसन को प्रेज करी है, एक अच्छा बॉन्ड उसके साथ शोकेस करी है, बट क्या उसकी PR टीम ये बॉन्ड के ऊपर फोकस करी है? बिल्कुल भी नहीं। इंस्टेड अगेन वो जो लेम PR टैक्टिक्स हमेशा से देखने मिले हैं कि ये एक्ट्रेस बेटर है ये सॉन्ग में एंड ये वाली इतनी अच्छी नहीं है, लाइमलाइट इसने चुरा लिया, वैसे ही कुछ देखने मिल रहा है। कई सारे रील्स बने हैं जिसमें बोला जा रहा है कि श्रुति हसन अच्छी थी बट जानवी ने सारा लाइमलाइट ले लिया, जानवी कपूर से नजर नहीं हट रही, जानवी कपूर की वजह से ये गाना अच्छा लग रहा है। जानवी वॉक्स इन एंड द होल वाइब चेंजेस, श्रुति बी लाइक व्हाट एम आई हियर फॉर, एंड कैप्शन में लिखा है पर्सनली लाइक जानवी मोर। एंड इन पेजेस पे अगर आप विजिट करोगे तो ये स्पेसिफिकली जानवी के ही फैंस नहीं है। इट सीम्स एज इफ कि ऐसे पेजेस है जिनको कॉन्टैक्ट किया जाता है जब बॉलीवुड की कोई भी फिल्म रिलीज होती है, बिकॉज बॉलीवुड फिल्म के अराउंड ये इनके रील्स है। एंड ये सिमिलर टैक्टिक्स पहले भी कई एक्टर्स ने यूज किया है। अगर आपको याद होगा जब अनन्या पांडे डेब्यू करने वाली थी उस पॉइंट पे तारा सुतारिया के साथ उसकी फिल्म आई थी, अनन्या, तारा सुतारिया एंड टाइगर श्रॉफ। एंड तभी PR के बारे में लोगों को इतना नहीं पता था कि कैसे नैरेटिव सेट किया जाता है, बट ऑडियंस के माइंड में इनडायरेक्टली एक सॉफ्ट थॉट जो है वो प्लांट किया गया था उस पॉइंट पे। क्योंकि तभी क्या बोला जा रहा था कि ट्रेलर देख के तुमको तारा सुतारिया पसंद आएगी बट जब फिल्म देख के आओगे अनन्या तुम्हारी फेवरेट हो जाएगी। कुछ और रील्स थे जिसमें लिखा जा रहा था कि थिएटर के अंदर जाते वक्त तुम तारा को प्रेफर करोगे, बाहर आते वक्त अनन्या के फैन बन जाओ। एंड देन और भी कंपैरिजन रील्स जिसमें बोला जा रहा था कि अनन्या का परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा बेटर था कंपेयर टू तारा। एंड अभी जब कॉकटेल 2 भी आ रही है कृति सेनन, शाहिद कपूर एंड रश्मिका मंदाना की, उस पॉइंट पे भी ऐसे ही लेम टैक्टिक्स यूज करने का ट्राई किया गया। फेक कैट फाइट इन्होंने क्रिएट किया जहां पे ऐसा दिखाया जा रहा था कि कृति सेनन एंड रश्मिका के बीच में एक कॉम्पिटिशन हो रहा है कि किसका सॉन्ग लॉन्च उस दिन पे होगा। एक स्पेसिफिक डे पे सॉन्ग लॉन्च होने वाला था तो वहां पे पोल्स किए गए थे, जो भी ऑडियंस प्रेजेंट थी उनको सिलेक्ट करना था कि कृति का सॉन्ग लॉन्च होगा कि रश्मिका का। एंड ज्यादा वोट्स कृति को मिले, इस वजह से कृति एंड शाहिद का सॉन्ग लॉन्च किया गया। जिसके बाद रश्मिका ने स्टोरीज डाले कि उसके जो सपोर्टर्स थे वो उस पॉइंट पे बिजी थे दूसरे किसी चीज में, इस वजह से उसको वोट्स नहीं मिले एंड वोटिंग सिस्टम जो था वो रिग्ड था, समथिंग लाइक दैट। एंड देन उसने एक छोटा सा क्लिप अपने गाने का लीक किया एंड इसको ऐसा दिखाया गया कि रश्मिका इज अपसेट, बट लोगों ने क्विकली कैच कर लिया कि ये फेक फाइट है, डोंट डू दिस। 2026 में ऐसा नैरेटिव सेट करने का जरूरत नहीं है, ये अच्छा भी नहीं दिख रहा। जिसके बाद मार्केटिंग टीम ने शायद वो फीडबैक पिकअप कर लिया जिस वजह से उन्होंने ये रोक दिया। तो कृति एंड रश्मिका के केस में वो दोनों एक दूसरे के साथ ये नहीं कर रहे, बट फिल्म की जो टीम थी शायद उन्होंने ये उनको सजेस्ट किया था। बट इस पॉइंट पे जानवी के केस में ऐसा लग रहा है कि उसकी स्पेसिफिक PR टीम जो है, जिनके बारे में जानवी का ये कहना है कि PR एग्जिस्ट ही नहीं करती बॉलीवुड में, उन्होंने कहीं ना कहीं ऐसे रील्स डाले हैं जिसमें बोला जा रहा है कि श्रुति हसन पे ध्यान ही नहीं जा रहा, जबकि अगर आप इनके परफॉर्मेंस को देखोगे तो दोनों ने अच्छा डांस किया। एंड ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि एक ही पर्सन के ऊपर आपका ज्यादा ध्यान जाएगा। एंड राज शमानी के पॉडकास्ट पे जानवी कपूर जो ये बोल रही थी कि PR वगैरह कुछ नहीं होता, वो कोई PR नहीं कराती, ये स्टेटमेंट झूठ है। वो कहीं ना कहीं करण जौहर ने बता दिया था। करण जौहर की जो टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी है उसके अंडर जानवी कपूर काफी सालों से साइन थी, तो करण को ऑब्वियसली ये पता होगा कि क्या जानवी के लिए डेडिकेटेड PR टीम लगाई गई है कि नहीं। तो बाद में जब करण जौहर को पूछा गया कि जो भी बॉलीवुड में PR हो रहा है या बोला जा रहा है कि PR बिल्कुल भी नहीं है इंडस्ट्री में, इस पे व्हाट ही हैज टू से, एंड ये सवाल में जानवी एंड शनाया का नाम स्पेसिफिकली लिया गया था। तब इस पे करण जौहर का कहना था कि वो जनरली बात करेंगे इसके बारे में कि ये सारे लोग जो भी PR कराते हैं वो उनको रोक देना चाहिए,
बिकॉज इट इज नॉट वर्किंग। एंड देन उस आंसर में करण जौहर ने ये भी बोला, जो भी प्रेजेस किए जाते हैं इंटरनेट पे वो ट्रांजैक्शनल है। एंड कहीं ना कहीं बॉलीवुड इंडस्ट्री में ये इतना ज्यादा अग्रेसिवली होता है कि एट टाइम्स फिल्म मेकर्स भी कंफ्यूज हो जाता है कि ये जेन्युइन ऑडियंस है कि इनको पे किया जा रहा है वो ऑडियंस है। एंड मे बी करण जौहर ये सारे सीक्रेट्स रिवील नहीं करते, बट क्योंकि जानवी कपूर ने उनके टैलेंट एजेंसी को छोड़ने का डिसीजन लिया था, सेपरेट हो गई थी वो उनसे, तो इस वजह से शायद इस पॉइंट पे ही इज नॉट प्रोटेक्टिंग हर। एंड ये पहले बार नहीं हो रहा कि जानवी कपूर फैक्ट्स को थोड़ा मैनिपुलेट करके बता रही है, जैसे रामचरण के केस में उसने किया, वैसे ही कुछ उसने अपने एनिमल्स के अराउंड भी किया है। शी क्लेम्स टू बी एन एनिमल लवर एंड देन अब ये नया ट्रिक निकला है, इवन ब्रीडर्स भी ये यूज कर रहे हैं। जब भी डॉग किसी को वो देते हैं तो बोलते हैं कि हम इसको अडॉप्ट करने के लिए दे रहे हैं, पैसे नहीं लेंगे, बट बिहाइंड द कैमरा वो पैसे लेते हैं। ब्रीड्स को वो लोग ये दिखा के सेल कर रहे हैं हम अडॉप्शन के लिए इसको दे रहे हैं। एंड सिमिलरली सेलिब्रिटीज भी ये कर रहे हैं, उनके घर में डॉग्स होंगे और वो बोलेंगे कि उसको फॉस्टर कर रहे थे, अडॉप्ट किया है, रेस्क्यू किया है, बट सारे जो डॉग्स है वो ब्रीड के ही है। तो ये जेन्युइन सवाल आता है कि ये कोइंसिडेंस कितने बार होता है कि हर बार इंडिया में आप रहते हो बट ब्रीड वाले डॉग ही आपको दिखते हैं रेस्क्यू करने के लिए, इंडी डॉग एक भी नहीं दिखा है। जानवी कपूर के पास 19 डॉग्स है, शिखर पहाड़िया के पास भी कई सारे डॉग्स है। एंड जानवी ने कुछ इंटरव्यूज में ये बोला है कि वो अडॉप्ट किया है, उसने रेस्क्यू किया है, बट फैक्ट नहीं है ये। कुछ डॉग्स को उसने बाई भी किया है, बट बाई ये वर्ड ये बोलते ही नहीं। इसी सारे एनिमल्स प्यार डिजर्व करते हैं। अगर किसने भी किसी भी डॉग को घर पे लाया है, चाहे वो खरीद के लाया हो, अडॉप्ट करके लाया हो, रेस्क्यू करके लाया हो, डू नॉट अबैंडन देम जस्ट बिकॉज इस पॉइंट पे बोला जा रहा है कि अडॉप्ट करो, बाई मत करो। एक पॉइंट पे हो गया गलती, बट आगे से खरीदो मत। रीजन बीइंग जो मदर है उस पपी की, उसको टॉर्चर किया गया है, फोर्सफुली इम्प्रेग्नेट किया गया है, एंड उसका जो भी लाइफ स्पैन है उसमें उसको बार बार प्रेग्नेंट किया जाएगा, जो उसके हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। एंड हर बार उसके पपीज को उससे अलग किया जाएगा। तो जानवी के केस में भी ये देखने मिलता है दैट वो बार बार बोलती है कि वो एनिमल लवर है, 19 डॉग्स है उसके पास, बट हर एक डॉग ब्रीड वाला है। अभी नॉट सेइंग कि इंडिया में जो रेस्क्यूअर्स है उनको ब्रीड वाले डॉग्स नहीं मिलते, इवन हमने भी स्पेसिफिक ब्रीड्स को रेस्क्यू किया है जिनको बहुत बुरे कंडीशन में रखा गया था, बट स्टिल मेजरली जो रेस्क्यू होते हैं वो इंडी ब्रीड्स के होते हैं, बिकॉज आसपास इंडियन ब्रीड ज्यादा है जिनको हेल्प चाहिए। एंड सी जो भी सेलिब्रिटीज है, कोई भी इंडस्ट्री से क्यों ना हो, बार बार डिसअपॉइंट करते हैं। जानवी कपूर के केस में एक तरफ शी सेज कि वो एनिमल लवर है, बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल है, काफी व्लॉग्स उसने डाले हैं जहाँ पे उसने दिखाया है कि वो हायर पावर में मानती है, एंड इट इज अ गुड थिंग। बट अगर आप एक्चुअल में डिवाइन पावर में मानते हो तो किसी भी जानवर को आप पेन नहीं दोगे जस्ट सो दैट वो आपके फैशन को एलिवेट करे। ये कोई भी नहीं करेगा सेंसिबल पर्सन। वेराज जानवी वो कर रही है। म्यू म्यू ब्रांड जो है उसके बैग्स लैम स्किन, काफ स्किन से वगैरह बने हैं, एंड और भी ज्यादा एक्सोटिक एनिमल्स के स्किन से वो बनते हैं। उसको वो पकड़ के घूमती है, फ्लॉन्ट करती है, एंड और भी सिमिलर बैग्स को वो फ्लॉन्ट करती हुई आई है। तो इतना ये लोग प्रीच करते हैं सारी चीजों के बारे में, एंड ये मत अज्यूम करो कि ये लोग अवेयर नहीं है। अवेयर है, जस्ट दैट वो निग्लेक्ट करते हैं उनके पेन को। ये जो भी एक्टर्स है वो पॉडकास्ट पे जाके ऐसे प्रिटेंड करते हैं, तो ये जो भी एक्टर्स है वो पॉडकास्ट पे जाके ऐसे स्टेटमेंट्स देते हैं कि मे दी वर्ल्ड बिकम अ काइंडर प्लेस, ऑडियंस को और काइंड होना चाहिए, इतना हार्श नहीं होना चाहिए, बट खुद काइंडनेस के बारे में भूल जाते हैं जब भी कोई चीज उनको बेनिफिट करती है। उनको चाहिए दुनिया काइंड हो, बट क्या वो खुद स्पेसिफिकली ऐसी चीजों के ऊपर एक्ट कर रहे हैं? तो ये सेलिब्रिटीज का डबल स्टैंडर्ड्स कभी समझ नहीं आया। सो या दैट्स फॉर दिस वीडियो। डू लेट मी नो कि जानवी कपूर का जो भी ये स्टेटमेंट था इसके बारे में व्हाट यू हैव टू से, एंड इफ यू वांट कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करें, और ऐसे अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।